नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी की पाठशाला में। इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवती अमावस के बारे में सभी बातें। सोमवती अमावस क्या है, क्यों मनाते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है और अमर सुहाग देने वाली कथा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सोमवती अमावस, सोमवार को पड़ने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 2 या 1 बार ही पड़ती है। इस अमावस का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है और कुछ अन्य परंपराओं में भौरे देने का भी विधान होता है। धन, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझाया गया है। कहा जाता है कि महाभारत में भी भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं की शांति मिलती है। इस दिन सुबह से ही मौन रहा जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से पितृदोष दूर होता है, पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से अति उत्तम माना गया है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। पीपल का वृक्ष पर शनिवार को प्राप्त काला 1 लोटा जल में काले तिल फूल डालकर चढ़ाने से और सायकाल के समय सरसों का तेल का दीपक जलाने से और चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सुख और समृद्धि के सभी बंद दरवाजे धीरे धीरे स्वयं ही खुलने लगते हैं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख व शांति आती है, प्रत्येक दीर्घ आयु प्राप्त होती है, जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय। चलिए आगे जानते हैं सोमवती अमावस की पूजा का विधि विधान। सोमवती अमावस के दिन सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे पितरों को भी भारी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही चावल खिलाएं। हो सके तो पूरा दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाकर पेड़ के नीचे दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, काला तिल चढ़ाएं। दही हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। पूड़ी, खीर, आलू की सब्जी बना के पहले पितरों को अर्पण करें, फिर भी खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई का दान करें। सोमवती अमावस से जुड़ी कथा। चलिए जानते हैं सोमवती अमावस की कथा। सोमवती अमावस से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है। परंपरा है कि सोमवती अमावस के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियों चित्र गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उनके हाथ में विवाह योग बन जाए।
तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति प्राणर है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैवाहिक योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे कार्य कर कर अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती है और पता भी नहीं चलता। इस बात पर बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने की सोचने लगी कि कौन है जो इतनी सुबह ही घर पर आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह को ढककर अंधेरे में घर में आती और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारी काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्रणय थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहकर कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ पड़ेगा तो उसे देखकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति का मृत्यु शरीर में कंपन होने लगा और उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह सुखी से जीवन जीने लगा। सोमवार का दिन होने के कारण शिवलिंग का भी अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का नियंत्रण जाप करते रहे। रस बीज मंत्र से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और साधक की सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसके साथ साथ पितरों की चालीसा आदि का पाठ करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।